जुलाई 2018 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। फरसूदा, मराद याफ्ता, इकरवा परवर करप्ट निजाम को शिकस्त देकर इमरान खान की क़यादत में एक नई सोच की बुनियाद रखी। तब्दीली के नारों से बेहतरी के वादों तक उम्मीद, यकीन और कोशिश का सफर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, आज का दिन यादगार है। करप्ट और फरसूदा निजाम को शिकस्त दी। इमरान खान की क़यादत में हम इस्लाहात की जानिब बढ़े। ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। फरसूदा निजाम बनाने वालों ने मईशत और इदारों को खोखला किया था। इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों में दबा हुआ था। असद उमर कहते हैं, अवाम ने इमरान खान की 22 साला जिद्दोजहद को नए मरहले में दाखिल किया। नए पाकिस्तान का सफर मजीद तेज होगा। मुआविन सूफी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, 25 जुलाई कप्तान की जीत और स्टेटस को की हार का दिन है। सफर मुश्किल लेकिन इरादे पहले से भी पुख्ता और गैर मुतज़लज़िल हैं। जिस तरीके से इस सिलेक्टेड हाइब्रिड निजाम को लेकर आया गया, उसका नुकसान आज सारे पाकिस्तान के सामने है। आज के दिन मुल्क में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ। जो नुकसान सिलेक्टेड इमरान खान ने किया वो सबके सामने है। मुल्क में लीडर नहीं, एक कठपुतली राज कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को एनआरओ ना देने की बात करने वाले ने सबसे ज्यादा एमनेस्टी दी। हर माफिया को एनआरओ दिलवाया। चीनी आटा माफिया समेत अब कुलभूषण को भी एनआरओ दिलवाया गया। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, कुलभूषण का वकील बन गया। जनूबी पंजाब सूबा बना। घर बने न नौकरियां दी गईं। पाकिस्तान की तारीख में लोग इतने बेरोजगार नहीं हुए जितने इस दौर में हुए। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो, वो जमहूरियत को क्या जाने। उन्होंने सिलेक्शन की बात, अब ये बात कौन कर रहा था, कौन किसको डैडी कहता था। भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से। सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दे जिस अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं। सिलेक्शन की बात करने वाले बिलावल तारीख नहीं जानते, कौन किसको डैडी कहता था। सब जानते हैं। विपक्षी वजीर मुराद सईद की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुल्फ़िकार भुट्टो की अयूब खान, नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक के साथ तस्वीरें भी दिखाई। कहा कुलभूषण का नाम लेने से कौन कतराता था। आलमी अदालत कौन लेकर गया केस। रेमन डेविस को किसने छोड़ा। बेनजीर भुट्टो के दौर में राजीव गांधी आए तो इस्लामाबाद से कश्मीर के बोर्ड हटाए गए। इमरान खान कश्मीर के सफीर और आलम इस्लाम के रहनुमा बनकर उभरे। आज हमको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान सुस्तरीन मईशत बन गया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत हो गई। नेपाल हमसे आगे जा रहा है। मौजूदा हुकूमत में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे आ गया। सीपैक चेयरमैन की ट्वीटों तक महदूद हो गया। मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत का बदतरीन कॉम्बिनेशन चल रहा है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को बदतरीन फाशिस्ट रियासत बनाने वाली है। 180 दिन के लिए किसी को भी मिसिंग पर्सन बनाया जा सकेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी मायूस कुन है। एहतसाब के नाम पर मजाक किया, किसी माफिया पर हाथ डाला, ना ही रकम वापस ली। 36 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया। एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है। बहुत मेहरबानी जो गरीब के साथ था उनकी, अगर खाना नहीं तो बड़े कुछ इमरान थे। अब सिर्फ इमरान खान। वजीर आजम ने जो कहा, आज दुनिया मान गई। कोरोना के असरात से बचने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की दुनिया भर में तारीफ। आलमी मीडिया और मारूफ साइंसदान भी कदरदान। नोबेल इनाम याफ्ता मिखाइल ल्यूइस ने मई में खबरदार किया कि लॉकडाउन से अमवात बढ़ सकती हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को उम्मीद की वाहिद किरण करार दिया। ऑक्सफैम के मुताबिक भारतीय हुकूमत के मुतवातिर और मुकम्मल लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद भूख का शिकार और 40 मिलियन बेरोजगार हो चुके हैं। हिंदुस्तान की कोशिश रही है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेले। हमारी ख्वाहिश है कि हम ग्रे लिस्ट में जो हमें पिछली हुकूमत से मिली उससे निकल पाएं और हम व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा ला खड़ा करें। उसके लिए कुछ कानून साजी दरकार।
भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेले। हम चाहते हैं ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आए। वजीर खारजा कहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। मुशावरत के बाद 8 बिल तैयार कर लिए। शाह महमूद ने कहा कि जनूबी पंजाब के दारुल हुकूमत के लिए मुल्तान की अहमियत है। वजीर खारजा की राय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मछली मंडी बन गई। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। लांस नायक जावेद करीम शहीद, 3 जवान जख्मी हो गए। पंजाब के बाद सिंध में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कीमतें बढ़ने लगी। पंजाब में 10 दिन में मुसलसल तीसरी बार आटा महंगा। फी किलो कीमत 70 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। 20 किलो आटे का थैला मिलना मुश्किल। करप्शन मुकदमात पर 30 रोज में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा 50-50 दबाव बनाना कानूनी मजबूरी है। मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। मुकदमात के बोझ से ट्रायल में ताखीर हो रही है। मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी ताखीर की वजह है। रज़ाकाराना रकम वापस की इजाजत मिले तो कई केस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब मज़ल्ला अलैह, उनकी मिसाके जमहूरियत के लिए जो भाग दौड़ थी और जो एपीसी थी वो समर आवर हो गई और उनका भाई जियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात हो गए। मौलाना फजल रहमान की एपीसी के लिए कोशिश बार आवर साबित हो गई। उनके भाई को सिंध हुकूमत की रिक्विजिशन पर डिप्टी कमिश्नर लगाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। हलीम आदिल शेख ने जियाउर रहमान की तैनाती को सिंध हुकूमत का मौलाना के लिए तोहफा करार दे दिया। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए मनपसंद अफसरान लगाए जा रहे हैं। शहीद का केस है, वहाँ जर्नलिस्ट का पे हमला का केस होगा। पख्तूनख्वा में होते हैं, बलोचिस्तान में होते हैं, पंजाब में होते हैं, अभी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और दूसरा, आप एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हो। बिलावल भुट्टो सहाफी अजीज मेमन से मुतालिक सवाल पूछने पर बरहा सहाफी को डांट पिला दी। बोले सहाफियों पर हमले खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, बलोचिस्तान और पंजाब में होते हैं, अब इस्लामाबाद में हो रहे हैं। आप कोरोना एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी और इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी सरगर्मियां और राबते तेज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी जुल्फ़ी बुखारी और यूएई की मारूफ कारोबारी शख्सियत सुहेल गिलादारी की अहम मुलाकात। सुहेल गिलादारी का यूएई में पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान। सुहेल गिलादारी ने पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी का इरादा भी जाहिर किया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम कलीम बाजवा ने मानसेहरा थाकोट मोटरवे जल्द खोलने की नवीद सुना दी। कहते हैं वजारत मवासलात और एनएचए की तामीर शुदा मोटरवे जल्द खोली जाएगी। सीपैक के रूट में ड्राइविंग के लिए ये दिलफरेब शाहराह होगी। बलूचिस्तान के साहिलों को सयाहत का मरकज बनाने का मिशन मास्टर प्लान क्या है? वजीर आला बलूचिस्तान ने बता दिया। जाम कमाल कहते हैं बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सरमायाकारी और सयाहत के वसी मौके हैं। हुकूमत तरक्की और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 1000 मिलियन रुपए की लागत से 60 सैरगाहें कायम की जाएंगी।
وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین سینٹ کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات۔ عثمان بزدار نے کہا کہ قومی امور پر دیگر صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں۔ شام کمال نے کہا کہ بلوچستان میں اسپتال اور کمیونٹی سینٹر کے قیام میں عثمان بزدار کے تعاون نے دل جیت لیا۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ پولیس جس کا کام شہریوں کو انصاف دینا ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنا ہے، انصاف انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ کے شہریوں کی دلیل تک ہم پہنچائیں گے۔ عثمان ڈار نے سیالکوٹ میں ماڈل تھانے کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں ماڈل تھانہ جات پولیس اصلاحات کی جانب پہلا قدم ہے۔ ماضی میں سیاسی پرچے درج کرائے جاتے رہے، ہم نے 2 سال میں ایک بھی سیاسی مقدمہ درج نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مزید 3 نظر ثانی درخواستیں دائر۔ صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کے بعد معاملہ SBR بھیجنے کا جواز نہیں تھا۔ بلوچستان پنجاب بار کونسل اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کا درخواستوں میں موقف۔ حکومت کے بروقت اقدامات اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات۔ کورونا سے اموات میں ریکارڈ کمی، 24 گھنٹے میں 24 مریض جاں بحق ہوئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا عید پر تفریحی مقامات اور اجتماعات سے گریز کا مشورہ۔ کراچی کے بڑی عید سے پہلے آخری ویکینڈ مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر۔ بیل کے دام لاکھوں میں، بکرے 30-40 ہزار کے ہو گئے۔ دام سنتے ہی خریدار حیران پریشان۔ کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں ٹرک سے اتارتے ہوئے بیل بے دک گیا، چھلانگ لگانے سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ خریدار سے بیل کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو ذبح کر دیا۔ جانور عید پر قربانی کے لیے 3.5 لاکھ کا خریدا تھا۔ دو بوند اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر۔ ملک کے مخصوص اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم مکمل۔ پولیو ورکرز کورونا سے بچاؤ کے SOP پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو قطرے پلائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی رنگیر گڑھ میں نام نہاد آپریشن PR میں قابض فورسز نے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران 79 کشمیریوں کو ہراساں بھی کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے صحافیوں کا ISPR کا دورہ۔ DG ISPR نے LOC مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں سیکیورٹی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ بھارتی فوج کے شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے واقعات پر بھی بریفنگ۔ سربراہ پاک فضائیہ کا PAF بیس قادری پر جاری آپریشنل مشقوں کا معائنہ۔ ایئر چیف نے کہا دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اوکاڑا میں نوجوان نے ماں کے کہنے پر باپ کو قتل کر دیا۔ ملزم کا پولیس حراست میں اعتراف، کہا باپ روز ماں اور بہنوں کو مارتا پیٹتا اور گھر کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ 8 ماہ گزر گئے، گھوٹکی میں گرفتار مرغے کی ضمانت نہ ہو سکی۔ پولیس نے جواریوں کے ساتھ مرغہ بھی گرفتار کیا تھا۔ اہلکار ہر سماعت پر مرغے کو بھی عدالت میں پیش کرنے پر مجبور۔
साइकिल वाले का चालान 500 का चालान 500 आटे लिए घर के लिए मेरे ये लो। कराची की ट्रैफिक पुलिस की फुर्तियां, क्लिफ्टन में रॉन्ग साइड से आने वाले मोटरसाइकिल सवार का चालान कर दिया। आईजी सिंध ने डीआईजी ट्रैफिक को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की तैयारी, दूसरे इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में पीसीबी वाइट के सोहेल खान की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें ली। पीसीबी ग्रीन 113 रन पर ढेर। दूसरे दिन खेल में बारिश के बायस ताखीर, नसीम शाह की बर्फ रफ्तार बॉल से जख्मी मामूल हक फिट करार। और ऐसा झूला कि जो भी झूला फिर कभी न भूला। चीन में एडवेंचर के दीवानों के लिए 2300 फीट ऊंची चोटी पर झूला नक्श।